दोस्तों इस समय भारतीय वायुसेना की एक मिसाइल रुद्रम काफी चर्चा में है। हाल ही में भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने अपनी इस एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। पिछले कुछ समय से चल रहे कई सैन्य परीक्षणों में ये भी एक अहम परीक्षण है जो वर्तमान में भारत चीन सीमा विवाद के लिहाज से देखा जा रहा है। पूरी तरह से देश में विकसित ये नई पीढ़ी की मिसाइल भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाएगी। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना की हवा में वर्चस्व और रणनीतिक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसका प्रमुख कार्य दुश्मन की वायु सुरक्षा को काबू करना है। ये हवा से जमीन पर मार करने वाली नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका काम दुश्मन देश की रडार जैसी मिसाइल की पहचान करने वाली तकनीक को बेकार करते हुए लक्ष्य पर सटीक वार करना है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि रडार क्या है और कार्य कैसे करता है और रुद्रम मिसाइल रडार को चकमा कैसे देता है तो आपको रडार के बारे में ये बातें जानना जरूरी है। रडार वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों तथा रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। इसकी मदद से गतिमान वस्तुओं जैसे वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ियों और मिसाइलों आदि की दूरी, ऊंचाई, दिशा, चाल आदि का दूर से ही पता चल जाता है। रडार एक संक्षिप्त रूप है जिसका प्रयोग अमेरिका की नौसेना ने 1940 में रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के लिए प्रयोग किया था। रडार का आविष्कार टेलर और लियो यंग ने वर्ष 1922 में किया था। रडार द्वारा अधिक दूरी की चीजों की स्थिति का सही पता लगाया जा सकता है। रडार से रेडियो तरंगे भेजी जाती है और दूर की वस्तु से टकराकर वापस आने वाले समय को नापा जाता है। रेडियो तरंगों की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसलिए समय ज्ञात होने पर परावर्तक वस्तु की दूरी सरलता से ज्ञात हो जाती है। लक्ष्य का पता लगाने के लिए एंटेना को चारों तरफ आगे पीछे घुमाया जाता है। जब एंटेना लक्ष्य की दिशा में होता है तब लक्ष्य मॉनिटर या स्क्रीन पर दिखाई देता है। रडार रात और दिन में समुद्र के ऊपर निकली पनडुब्बी, नौकाओं को या आते जाते जहाजों का पता लगा सकता है तथा दुश्मन के जहाजों पर मिसाइलों से हमला करने में भी सहायता मिलती है। रडारों में सूक्ष्म तरंगों के उत्पादन के लिए मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन नामक उपकरण आवश्यक है और इसके बिना आधुनिक रडार का कार्य संभव नहीं है। दोस्तों मेरे ख्याल से अब आपको पता चल गया होगा कि रडार क्या है और ये कैसे कार्य करता है। तो अब हम रुद्रम मिसाइल के बारे में जानते हैं कि आखिर रुद्रम रडार को कैसे चकमा देता है। फिलहाल इस मिसाइल का परीक्षण सुखोई 30 MKI विमान के साथ किया गया था, लेकिन रुद्रम की खासियत ये है कि ये दूसरे लड़ाकू विमानों के साथ भी उपयोग में लाया जा सकता है जिसमें मिराज, जैगवार, तेज श्रेणी के लड़ाकू विमान भी शामिल है। अधिक ऊंचाइयों से भी रुद्रम को किया जा सकता है लॉन्च। इस मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक की है, लेकिन इसकी रेंज ऊंचाई के साथ और अधिक हो सकती है। इसे 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर की ऊंचाई से भी लॉन्च किया जा सकता है और ये मिसाइल 250 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को भी सटीकता से भेजने में सक्षम है। इस वजह से भारत और चीन तनाव के बीच ये मिसाइल बहुत ही उपयोगी हो जाती है। इस मिसाइल में मिलीमीटर वेव सीकर की सुविधा है जो 30 गीगाहर्ट्ज और उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी से ट्रांसमिशन कर सकता है। उड़ान के दौरान दिशाओं की जानकारी के लिए इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ ही सैटेलाइट गाइडेंस भी शामिल है। इसका पैसिव होम हेड सीकर 100 किलोमीटर दूर तक के रेडियो फ्रीक्वेंसी उत्सर्जन को पकड़ सकता है, जिसमें रेडिएशन उत्सर्जन की पहचान करने वाली मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया है। 5.5 मीटर लंबी और 140 किलोग्राम वजनी इस मिसाइल में डुअल प्लस्ड सॉलिड रॉकेट मोटर का उपयोग किया गया है, जिसके कारण इस मिसाइल का रिएक्शन टाइम कम है। यह पहली बार नहीं है कि इस मिसाइल का सुखोई 30 MKI विमान के साथ परीक्षण हो रहा है, लेकिन हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के चलते भारतीय सेना की क्षमताओं की चीनी सैन्य क्षमताओं से तुलना के चलते ये परीक्षण एक अहम परीक्षण माना जा रहा है। भारत और चीन के बीच के सीमा का बहुत सा हिस्सा वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है। इस तरह दोनों ही देशों में वास्तविक सीमा को लेकर बहुत सी असहमतियां हैं जो सुलझना बाकी है। चीन पहले भी कई भारतीय हिस्सों पर अपना दावा जता चुका है। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति में हिमालय जैसे मुश्किल हालातों में सैन्य क्षमताओं की परीक्षा होगी। इस लिहाज से सुखोई 30 MKI से रुद्रम का परीक्षण चीनी सेना को हराने के लिए एक अहम और कारगर कदम माना जा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि रुद्रम मिसाइल युद्ध में चीन के खिलाफ कारगर साबित होगा? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही हमारे देश के मेहनती वैज्ञानिकों के लिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।